जय श्री कृष्ण। इस कहानी में 5 पांडव की पत्नी द्रौपदी का वस्त्रहरण और श्री कृष्ण लीला भाग 72 की कहानी का वर्णन है। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके श्री कृष्ण लीला भाग 1 से लेकर भाग 71 तक की कहानी को जरूर सुने। कहानी का शुरुआत इस प्रकार। द्वारका महल, रात्रि का समय। श्री कृष्ण और रुक्मिणी एकांत में बैठे हैं। रुक्मिणी ने श्री कृष्ण से पूछा है कि वे इतने गंभीर क्यों हैं। श्री कृष्ण गहरी सांस लेते हैं और कहना शुरू करते हैं। श्री कृष्ण धीरे धीरे कहा, रुक्मिणी, जो घट चुका है उसे शब्दों में कहना आसान नहीं। कुरु सभा में जो अन्याय हुआ वह केवल एक परिवार पर नहीं, धर्म पर कलंक है। कौरवों ने पांडवों से प्रतिशोध लेने के लिए एक षड्यंत्र रचा। द्यूत क्रीड़ा का। हस्तिनापुर राजसभा, दिन का समय। राजसभा सजी है। सिंहासन पर धृतराष्ट्र, पास में विदुर, दुर्योधन, कर्ण, शकुनी और अन्य कौरव पांडव सभा में आमंत्रित होते हैं। श्री कृष्ण कहा, दुर्योधन ने युधिष्ठिर को आमंत्रित किया, एक मित्रवत चौसा का निमंत्रण। परंतु वह कोई खेल नहीं था, वह पांडवों के विनाश का जाल था। दुर्योधन की ओर से पासे फेंकने वाला था उसका मामा शकुनी, जो पासों में कुटिलता का पर्याय था। शकुनी मुस्कुराता है, पासे घुमाता है। युधिष्ठिर संकोच में है, लेकिन खेल स्वीकार करते हैं। श्री कृष्ण गंभीर स्वर में कहा, पहले युधिष्ठिर ने हार दी अपनी सोने चांदी की संपत्ति, फिर घोड़े, हाथी और फिर सेना। विदुर बार बार राजा धृतराष्ट्र को चेताते रहे। विदुर, कहाँ राजन, यह अधर्म है, इसे रोको। पर धृतराष्ट्र मौन रहा, शायद पुत्र मोह में अंधा। युधिष्ठिर अब अपना इंद्रप्रस्थ हार जाते हैं। पांडवों के चेहरे पर पीड़ा साफ झलकती है। श्री कृष्ण बोला, फिर आई वो घड़ी जब युधिष्ठिर को कहा गया, यदि वापस पाना है सब कुछ तो अपने भाई को दांव पर लगाओ। धोखे में, दबाव में युधिष्ठिर ने भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव को क्रमशः दांव पर लगाया और एक एक करके सबको हार गए। एक एक करके पांडव शर्म और वेदना में सिर झुकाते हैं। युधिष्ठिर का चेहरा पीला पड़ चुका है। श्री कृष्ण ने कहा, फिर युधिष्ठिर ने स्वयं को दांव पर लगा दिया और स्वयं को भी हार बैठे। अब पांचों पांडव कौरवों के दास बन चुके थे। सभा में कौरव अट्टहास करते हैं। भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य चुपचाप बैठे हैं। श्री कृष्ण कहा, परंतु यह अपमान का अंत नहीं था। शकुनी ने एक और चाल चली। युधिष्ठिर, क्या तुम्हारी पत्नी द्रौपदी भी तुम्हारी संपत्ति नहीं? उसे भी दांव पर लगाओ। रुक्मिणी चौंक जाती है। श्री कृष्ण की आंखों में आक्रोश झलकता है। रुक्मिणी आह भरती हुई बोला, प्रभु, द्रौपदी को। क्या युधिष्ठिर ने? श्री कृष्ण दर्द से कहा, हाँ रुक्मिणी। उस क्षण विवेक ने उनका साथ छोड़ दिया। उन्होंने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया और शकुनी ने वो भी जीत लिया। दुर्योधन द्रौपदी को बुलवाता है। प्रतिहारी द्रौपदी के कक्ष जाता है। द्रौपदी को राजसभा में घसीटा गया। उस पवित्र राजसभा में जहाँ धर्म का वास होना चाहिए वहाँ नारी का अपमान हुआ। दुर्योधन ने कहा, द्रौपदी, अब तुम दासी हो, आओ और दासों की तरह हमारे चरण पखारो। शासन ने उसे जबरन खींचकर सभा में लाया। द्रौपदी पुकारती है, धर्मराज, मैं सभा में नहीं आऊंगी। क्या युधिष्ठिर, जो स्वयं हार चुके, मुझे दांव पर लगा सकते हैं? द्रौपदी क्रुद्ध स्वर में बोला, यह क्या हो रहा है? क्या मैं कोई वस्तु हूँ? हे पितामह, हे आचार्य, क्या धर्मराज, जो स्वयं दास बन चुके, मुझे दांव पर लगा सकते हैं? वह सभा में घसीट कर लाई जाती है। वह हाथ जोड़कर रोती है। द्रौपदी एक एक से कहा, पितामह भीष्म, क्या ये धर्म है? गुरु द्रोण, क्या शास्त्रों में ऐसा लिखा है? विदुर, क्या राजसभा में स्त्री का अपमान यूं होना चाहिए? सब मौन हैं। भीष्म सिर झुका लेते हैं। विदुर की आंखें नम हैं, लेकिन पावलस हैं। विकर्ण गंभीर स्वर में कहा, यह अन्याय है, ये पाप है। एक नारी जो भरी सभा में गुहार लगा रही है और हम सब चुप हैं। मैं इस अधर्म का भागी नहीं बन सकता। विकर्ण सभा त्याग देता है। दुर्योधन क्रोधित होता है, लेकिन मौन रहता है।
दुर्योधन शासन को आदेश देता है। दुर्योधन क्रूरता से कहा, शासन, इस दासी की चीरहरण करो, इसे नंगा करो ताकि यह जाने दासत्व क्या होता है। शासन द्रौपदी की साड़ी खींचता है। द्रौपदी रोती है, चिल्लाती है, सभा स्तब्ध। द्रौपदी कंपती आवाज में श्री कृष्णा को पुकारते हुए, हे केशव, हे कृष्ण, मुझे बचाइए, मेरी लाज केवल आपके हाथों में है। धीरे धीरे द्रौपदी की साड़ी बढ़ने लगती है। शासन खींचते खींचते थक जाता है, गिर पड़ता है। सभा स्तब्ध हो जाता है। सभा में मंत्रणा शुरू होती है। भीष्म और विदुर भी अब बोलने लगते हैं। कर्ण और दुर्योधन चुप हो जाते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, जिसे संसार त्याग देता है उसे मैं अपनाता हूँ। द्रौपदी ने मुझे पुकारा था संपूर्ण समर्पण से, मैं उसके लिए उपस्थित था, रहूंगा। धृतराष्ट्र अब भयभीत है, भविष्य देखता है। वह अपने पुत्रों की हानि से डरता है। धृतराष्ट्र ने कहा, हे द्रौपदी, मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ। पांडवों को मैं उनका सब कुछ लौटा देता हूँ। द्रौपदी विनम्रता से हाथ जोड़ती है और बोलती है, राजन, मुझे कोई संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे केवल न्याय चाहिए। दुर्योधन असंतुष्ट है। वह सभा में पुनः प्रश्न उठाता है। दुर्योधन, क्या कोई खेल 2 बार नहीं हो सकता? क्या हार और जीत स्थायी है? दूसरा द्यूत खेल तय होता है, पर अब शर्त और भी कठोर है। शकुनी धूर्तता से कहा, एक और अंतिम दांव। यदि पांडव हारते हैं तो उन्हें 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास भोगना होगा। यदि अज्ञातवास में उन्हें कोई पहचान ले तो फिर से वही शर्तें। युधिष्ठिर सबकी ओर देखते हैं, चुपचाप खेल स्वीकार करते हैं और हार जाते हैं। पांडव अपनी द्रौपदी के साथ सिर झुकाए सभा से जाते हैं। द्रौपदी आकाश की ओर देखती है। द्रौपदी ने कृष्णा से बोलती है, हे माधव, आपने मेरी लाज रखी, अब इस धर्म युद्ध का आरंभ भी आप ही करेंगे। श्री कृष्ण बोलना समाप्त करते हैं। रुक्मिणी उनके चरणों में बैठी है, आंसू भरी आंखों से उन्हें देखती है। रुक्मिणी बोला, प्रभु, क्या इतनी पीड़ा के बाद भी धर्म जीवित रहेगा? श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहा, हाँ रुक्मिणी, धर्म मिटता नहीं, वह केवल परीक्षा लेता है। अब समय है जब धर्म के लिए युद्ध होगा और मैं स्वयं उस युद्ध का सारथी बनूंगा। दोस्तों, श्री कृष्ण लीला भाग 72 समाप्त हो गया। अगर आप भाग 73 की कहानी को सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहें। जय श्री कृष्ण।